Assalamu alaikum Nazareen, this is your host Dr. Bira Babar and you are watching another amazing episode of People Post by Fifth Pillar Group. हम हमेशा अपने शो पर मुख्तलिफ CEOs, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस पर्सनालिटीज और उन इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज को आपसे मिलवाते हैं जिनसे मिलकर, जिनकी बातें सुनकर, जिनकी लाइफ जर्नी जानकर आप अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बेहतरी जरूर ला सकें. एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो कि खुद भी किसी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में होते हैं या फिर इंस्पायर कर रहे होते हैं किसी ना किसी ऐसी पर्सनालिटी को जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा अचीव किया हो जिससे ना सिर्फ वो अपने लिए एक बेहतर जिंदगी का उनको कह लीजिए इकोसिस्टम बिल्ड हो जाता है, बल्कि उसके साथ ही साथ उनके इर्द गिर्द के लोगों के लिए, उनके मुल्क और कौम के लिए कुछ ना कुछ बेहतर जरूर हो रहा होता है. एंड देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिनको आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, जान सकते हैं, जो कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा बता भी देते हैं. और हम अपने शो में कोशिश करते हैं कि ऐसे ही सीईओज को जरूर ऐड करते रहें. और जो हमारे साथ आज पर्सनालिटी मौजूद हैं, अगर उनके तारुफ की बात की जाए तो आप इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी देखते रहते हैं. इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है, लेकिन खास जो बात है इनके बारे में, ना सिर्फ इनकी एक अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है रॉयल होम्स के नाम से, बल्कि उसके साथ ही साथ सीरीन इवेंट कॉम्प्लेक्स के सीईओ हैं. और ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन और इस तरह के कारोबार हैं इनके, बल्कि इनका एक हॉस्पिटल भी है जिसका नाम रशीद अख्तर हॉस्पिटल है. अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते तो आपको मिलवा देते हैं. हमारे साथ खालिद संधू साहब मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो. बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया हमारे शो पर आने का और इतना टाइम निकालने का, बिकॉज खसूसी तौर पर सीईओज का जो टाइम होता है वो एक मिलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप अपनी इतनी सारी एक्टिविटीज के साथ साथ आप टीवी के लिए या किसी शो के लिए टाइम दें. आई गेस दैट्स रियली अप्रिशिएबल. अच्छा खालिद साहब, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि जो लोग हमें देख रहे होते हैं उनका यही होता है कि हमें हर कारोबार के बारे में पता चले, आपकी अपनी लाइफ जर्नी के बारे में पता चले. अगर हम आपकी बात करें तो आपने कारोबार कब से स्टार्ट किया, किस एज से स्टार्ट किया, क्या फैमिली बिजनेसेस थे या फिर आपने ये सब कुछ खुद से स्टार्ट किया? नहीं, मेरे वाले साहब जो थे वो एक मजदूर आदमी थे, रेलवे में दर्जा 4 अंक के मुलाजिम थे. मैंने 82 में मैट्रिक किया और मेरी 7 बहनें थी. 5-6 बहनें मुझसे बड़ी थी, तो फिर मैंने आगे मुनासिब नहीं समझा कि मैं करूँ. मैं 82 से फिर मुख्तलिफ काम में हूँ. मैंने जो मेरे सामने काम आया है वो मैंने किया है. मैंने अपनी ज़िंदगी में आलू छोले बेचे हैं, मैंने सब्जी बेची है, अच्छा. मैंने कंस्ट्रक्शन में वायरिंग का काम किया है, इलेक्ट्रिशियन का काम. और जो वक़्त की मुनासबत से मेरे सामने आ गया तो मैंने कहा कि ये अल्लाह ताला की रज़ा है कि मुझे ये करना चाहिए, तो मैंने वो किया. यानी कोई काम छोटा नहीं होता. डेफिनेटली आप किसी भी मकाम से कहीं पर भी आ सकते हैं, सिर्फ मेहनत आपके साथ होनी चाहिए. अच्छा, वो कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था, या आपने जैसे बताया कि आपने मतलब हर तरह का काम किया, सब्जी भी बेची, इलेक्ट्रिशियन का भी काम किया, आज माशाल्लाह आपके अपने इवेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं, हॉस्पिटल है, माशाल्लाह देयर आर सो मेनी थिंग्स, आज आप सीईओ हैं. इन दोनों फीलिंग्स में क्या डिफरेंस है? और आप अगर देखें खालिद सिंधु को आज से 25-30 साल पहले, तो आज आप क्या कहेंगे कि उस वक्त का जो खालिद था उसने ये किया था तो आज का खालिद सिंधु ये बना? मैं समझता हूँ वो लाइफ मेरी बड़ी अच्छी थी. ये बिजी लाइफ है, सुबह से लेके रात. बिजी लाइफ अच्छी नहीं होती? नहीं, बिजी लाइफ वो अच्छी थी जब मैं क्रिकेट खेलता, हम्म. जब जिम्मेदारियां नहीं थी. जब जिम्मेदारियों को एहसास हुआ तो फिर ज़िंदगी के वो कलर जो थे वो सारे ख़त्म हो गए. फिर जिम्मेदारियां आ गई. वही टर्निंग पॉइंट था जब मेरे वाले साहब 2001 में अल्लाह को प्यारे हो गए. तो फिर वो जिम्मेदारियां जो उनकी थी वो मेरे कंधों पे आ गई. सही. तो फिर उसके बाद मेहनत की है, काम ही किया है. फिर अपनी पर्सनल लाइफ जो थी सारी छोड़. यानी आपने जाहिर है जिंदगी मेहनत की नजर की है, तभी आपने तरक्की पाई है. अच्छा, जैसे होता है ना कि हर इंसान को पता होता है कि एक ऐसा स्टेप आता है आपकी जिंदगी में जिसके बाद आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने बरकत ही बरकत रखी है, खैर के काम हो रहे हैं, कोई अब बिजनेस में, फाइनेंसेस में अब कोई ऐसी प्रॉब्लम या टेंशन नहीं है. तो वो ऐसा कौन सा मौका था, कौन सा पॉइंट था, कोई ऐसी जॉब जिसको आपने स्विच किया, कोई ऐसा कह लेंगे कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कोई ऐसी चीज जिसको आप आज भी याद करते हैं कि अगर ये ना होता मेरी जिंदगी में तो मैं आज यहाँ ना होता? मेरे पास कोका कोला की डिस्ट्रीब्यूशन थी और माशाल्लाह वो मेरा बहुत अच्छा काम था.
मेरे कुछ अजीज़ो कारब, मैंने कोशिश की ज़िंदगी में कि हमारे जो अजीज़ो कारब लड़के जो काम नहीं करते उनको काम में एडजस्ट कर दिया जाए। तो कुछ लोगों को मैंने अपने ख़ानदान के लोगों को उस काम में एडजस्ट किया। तो वो उस वक़्त कोई 6-7 करोड़ रुपए का मेरा स्टॉक था। तो वो सारा खा गए चोरी कर। तो मैं एकदम से फिर डाउनफॉल में। मौत हो गई, हैंड टू मौत हो गई। तो फिर मैंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह पाक तेरी रज़ा है। तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा, मैंने कहा कि अब क्या करें। तो मेरी अम्मी ने कहा कि छोड़ दें इस चीज़ को। तो मैंने ना सुबह आके, तो मैंने जो अपना सेल्स मैनेजर था उसको कहा कि जी मैं आगे कंटिन्यू कर सकता तो मैं छोड़ रहा हूँ। तो वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि हमें सारी सिचुएशन का पता है, तो आप छोड़ें ना, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने फैसला किया छोड़ देना। फिर मैंने वो छोड़ दिया। छोड़ के फिर मैं कंस्ट्रक्शन में आ गया। अच्छा। तो कंस्ट्रक्शन में मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा यार मेरे ये 2 प्लाट हैं, तो आप इस तरह करेंगे इनके ऊपर घर बनाना शुरू करें। तो मैंने कहा जी ठीक है। जब मैं मौके पे जाके देखा तो वो ना पानी खड़ा था उसके अंदर। अच्छा। तो उस पूरे ब्लॉक के अंदर कोई घर नहीं था। तो मैंने अल्लाह से कहा कि आप मदद करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैंने वो पानी वाले जो जगह थी वहाँ से पानी निकाला और मैंने वो 2 घर वहाँ से शुरू किए। फिर हमने उसी जगह पे 200 घर बनाया। वाओ, दैट्स अमेजिंग। यानी कि आपका जो एक पॉइंट था जहाँ पे आपको लग रहा था कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, लेकिन वहीं से आपको एक किरण मिली और आप माशाल्लाह यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन राइट नाउ एंड दैट इज़ व्हाई यू आर हियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जब आपने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया, कारोबार स्टार्ट किया, फिर आपने कॉम्प्लेक्स भी आपका इवेंट कॉम्प्लेक्स बना। अच्छा, ये सारे कारोबार ऐसे हैं कि जिसमें हम ये देखते हैं कि आप दुनिया की ज़िम्मेदारियाँ और ये सब कुछ आप अपनी कह लें कि एक स्टैंडर्ड और स्टेटस जो है वो बढ़ाने के लिए आप चीज़ें ऐड करते रहते हैं। लेकिन इन सब से बहुत मुख्तलिफ है एक अस्पताल का होना। तो आपने हॉस्पिटल किस सोच से बनाया? व्हाट वाज़ जस्ट अ बिज़नेस? किस तरह से वो चल रहा है? हाउ डिड यू केम इनटू दैट बिज़नेस एज़ वेल? कोविड आया पूरी दुनिया के अंदर। कुछ लोग कोविड को कहते हैं कि बस ये एक वबा थी, लेकिन कोविड का उन लोगों को पता है जिन्होंने अपने खोए हैं। इसी कोविड के अंदर 2 दिन के अंदर मेरी वालदा, मेरी अम्मी और मेरी बड़ी बहन अल्लाह को प्यारी हुई कोविड की वजह से। वो जो पीरियड था जब हम उनको लेके शेख ज़ायद हॉस्पिटल में गए, तो वो पीरियड जब मैंने देखा तो मैंने इंसानियत को रुलते हुए देखा। इंसान को बचाने वाले डॉक्टर भी खुद अपने आप को बचाते थे कि हम भी छुप जाएं, कहीं ये बीमारी हमें न लगे। तो इंसानियत की केयर नहीं हुई, इंसानों की खिदमत नहीं हुई। वहाँ फिर मैंने सोचा कि या अल्लाह पाक कुछ ऐसा छोटा सा ही सेटअप चाहे बना दें, जहाँ कम अज़ कम मेरे मिलने वाले मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीज़ो कारब गरीब गुरबा जितने भी हैं, तो वो उनको कम अज़ कम ये पता हो कि हम खालिद साहब को फ़ोन करेंगे, अगर वहाँ चले जाएंगे तो कम अज़ कम वहाँ हमें डॉक्टर तो मिल जाएगा। उस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने शुरू किया। तो पहले तो यही ज़हन में था कि छोटा सा एक बना लें, लेकिन मुझे नहीं पता चला अल्लाह ताला ने कैसे मदद की, कहाँ से पैसे हैं। तो हमने 74 बेडेड हॉस्पिटल बनाया। माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, ये किसके नाम से हॉस्पिटल आपने रखा? मेरी माँ वाला रशीदा मेरी वालदा हाँ। और अख्तर मेरी बहन। ओह! यानी आपने ये एक सोच से बनाया है बिकॉज़ आपने खुद अपने खोए हैं, तो आपको एहसास है कि जो कमी आपने शायद फेस की वो कोई और फेस ना करे। एंड आई थिंक ये कोई इंसान तभी कर सकता है जब किसी का ताल्लुक खुद से मेडिकल फील्ड से है या फिर एक्चुअली आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मेडिकली कोई प्रॉब्लम आया है या आपके अपने को आया है, तभी आप ऐसे किसी कारोबार में आते हैं। अच्छा, अब ये सारे कारोबार की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा जैसा शो है, हम सीईओ की अपनी एक जर्नी है, हर एक का अपना एक फोर्टे है, हर एक का अपना एक थॉट प्रोसेस है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम क्या समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज का जो बिजनेस है, वो कहाँ लाया करता है, उसका क्या स्कोप है? नए आने वालों को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट उसमें क्या हेल्प आउट कर सकती है, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट तो हेल्प नहीं करती,
मैं तो एक आम इंसान हूँ ना, जो हर चीज़ के अंदर से गुजरता हूँ। मैं कोई भी काम शुरू करूँ तो उसको बड़ी थारोली मैं सोचता हूँ, पूरी डेप्थ में जाकर उस काम को करता हूँ। गवर्नमेंट तो किसी भी जगह पे सपोर्ट नहीं करती बिजनेसमैन को, लेकिन किसी भी बिजनेसमैन को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, फाइट करनी चाहिए। बिल्कुल। और कॉन्सेप्ट इंसान का यही होना चाहिए कि मैंने मेहनत करनी है, मैंने अच्छा काम करना है, मेरी नीयत ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल। हमने घर जो 2015 में स्टार्ट किए थे, आज भी एक घर के अंदर भी कंप्लेन नहीं है कि कहीं से कोई किसी के सीवरेज चौक हो गया हो या बिजली की तार जल गई हो गया। हमने काम बड़ी ईमानदारी के साथ किया। अब वे हम काम करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं तो हमारे काम की बुकिंग हो जाती है। हमने लोगों को 30% एडवांस पे घर दिए, हमने लोगों को 40% एडवांस पे घर दिए हैं। लेकिन ये भी मेरा तजर्बा है कि पाकिस्तान के अंदर ईमानदारी से काम जितना मर्जी कर रहे हैं, लेकिन आगे से ईमानदार लोग नहीं मिलते। हाँ। जिनको 30% 40% पे हम घर दे देते हैं, तो वो जब पैसे बैलेंस पैसे देने की बारी आती है तो पैसे नहीं देते। हमने आज तक अपने किसी भी क्लाइंट को जिसके पैसे रह गए थे इंस्टॉलमेंट नहीं उन्होंने दी, हमने सूद नहीं लिया, 1% भी सूद नहीं लिया। हमने वही पैसे क्लेम किए जो हमने तय किए। तो सही। अच्छा, ये तो चीज़ें हैं कि हमें इनफरादी तौर पर भी जो कॉम करेगी उसी का इम्पैक्ट जो है वो बिज़नेसेस पर भी आता है। इस बिज़नेस का स्कोप क्या है? आप समझते हैं कि नए आने वालों को इसमें आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत ही अच्छा बिजनेस। कोई भी इंसान इस बिज़नेस को कर सकता है या उससे पहले कोई सर्टेन पढ़ाई, सर्टेन गाइडलाइन चाहिए होती है? कोई भी कर सकता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप किसी भी जगह पे अगर जो प्लॉट एक फर्ज किया 5 मरले का प्लॉट के ऊपर आप घर बनाना चाहते हैं, आप प्लॉट लें। प्लॉट के बाद इसके ऊपर गवर्नमेंट से इसके मैप अप्रूव करवाएं गवर्नमेंट के बाईलाज के मुताबिक, और फिर उसी बाईलाज के मुताबिक उस घर को बिल्ड करें, बनाएं। कोशिश करें कि वो घर में आप मटेरियल अच्छा लगाए, क्योंकि वो जो घर खरीदेगा उसकी एक अपनी पूरी नस्ल उसी घर में रहने। बिल्कुल। तो अगर आप उसके भले के लिए, उसकी अच्छाई के लिए अच्छा काम करेंगे, तो फिर आपको अगला घर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शख्स कहेगा यार इनसे ले। आपका वर्ड ऑफ माउथ जो है वही मार्केट हो जाता है, तो ये बड़ा मैटर करता है। अच्छा, आपकी जर्नी तो रही है, मैं चाहूँगी कि जो लोग आपको देख रहे हैं, आप जाने से पहले कोई पैगाम देना चाहेंगे उनके लिए, कोई मैसेज देना चाहेंगे कंस्ट्रक्शन बिजनेस के हवाले से, पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से, किस तरह से हमारी यूथ को कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे ना सिर्फ वो खुद एम्पावर हो, जिससे मुल्क भी एम्पावर हो? देखिए, ये अब मुल्क जो है ये यूथ के हवाले ही है। हमारे मुल्क की मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो यूथ पे है। तो मुझे यकीन है कि हमसे ज़्यादा बेहतर हमारी यूथ है। उनकी सेंस ज़्यादा है, उनकी अक्ल ज़्यादा है, उनकी एजुकेशन ज़्यादा है। वो अपने काम को बहुत अच्छी तरीके के साथ आगे समझते हैं। हर्डल आती हैं, परेशानियां आती हैं। यूथ को यही पैगाम है कि अब ये मुल्क भी आपके हवाले है, आपने इस मुल्क को संवारना भी है। हिम्मत नहीं हार ले, मुश्किलात आएंगी, कोई भी काम करें इस नीयत से करें कि मैंने इसको अपनी ईमानदारी के साथ कर, बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। तो ये मुल्क भी समझ जाएगा, हम भी समझ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत-बहुत शुक्रिया खालिद सिंधु साहब, आप हमारे शो पर आए। अल्लाह ताला आपके कारोबार में और आपके जो खैर के काम है उसमें भी खैर और बरकत यूँ ही डालता रहे और पाकिस्तान के लिए आप कुछ ना कुछ बेहतरीन ज़रूर करते रहें। आपने देखा हमारे साथ खालिद सिंधु साहब मौजूद थे, जिनका अपना कंस्ट्रक्शन का भी बिज़नेस है, उसके अलावा उनका एक अपना इवेंट कॉम्प्लेक्स भी है, देन एक हॉस्पिटल भी है और कैसे उनकी एक जर्नी रही है जहाँ पर उन्होंने बहुत ही ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह वो एक स्टेबल मकाम पर हैं जहाँ पर लोगों को भी कुछ ना कुछ फराहम ज़रूर कर सकते हैं, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो खैर के काम हैं। आपका अपना एक इंडिविजुअल रोल प्ले जो है सोसाइटी में वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ना सिर्फ वो किसी कारोबार के लिए बेहतर होता है बल्कि सोसाइटी की ग्रूमिंग और एक बेहतरीन इकोसिस्टम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी नोट के साथ अपनी मेज़बान डॉक्टर वीरा बाबर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द-गिर्द तमाम लोगों का बहुत-बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।